नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूबाइब की मुहिम का एक के बाद एक असर हो रहा है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से दिशा के पिता ने साफ साफ कहा कि क्यूबाइब के लगातार प्रयास से न्याय पाने की जो मुहिम है, उसकी जो सत्यता है, जिस ईमानदारी के साथ क्यूबाइब नेटवर्क लगा हुआ है, उसकी वजह से वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अदालत जाऊंगा, मैं अपनी बेटी की लड़ाई लड़ूंगा और मुझे न्याय मिले, इसके लिए मैं पूरे देश से आह्वान भी करूंगा। लेकिन एक और बड़ी सफलता क्यूबाइब नेटवर्क को मिली है। हमने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर बताई थी कि रिया चक्रवर्ती एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। बल्कि रिया नहीं, रिया के जो शागिर्द हैं उनकी प्लानिंग चल रही है कि अगर दिशा और सुशांत का मुकदमा खुला तो रिया को पुलिस गिरफ्तार करेगी, सीबीआई गिरफ्तार करेगी। और अगर रिया गिरफ्तार होगी तो रिया से बहुत सारे राज उगलवाए जाएंगे। उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब रिया जेल जा रही थी तो रिया ने कहा कि अगर मुझे जेल हुआ और मेरे साथ अन्याय हुआ, हालांकि वो उनके साथ न्याय उसको होना था, जेल जाना मतलब न्याय होना है रिया के साथ, लेकिन रिया के अनुसार कि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। ये जो धमकी थी रिया चक्रवर्ती की, ये धमकी उन सबके लिए थी, उन सभी लोगों के लिए थी जो दिशा और सुशांत में शामिल हैं, उनके मर्डर में शामिल हैं, उनकी मृत्यु में शामिल हैं। तथाकथित मैं नहीं कहता हूं इसलिए क्योंकि मैं तो इसी की बात कह रहा हूं कि वो हत्या है और इतने दिनों से लगातार कह रहा हूं और इसी की लड़ाई अदालत में भी लड़ रहा हूं अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के। मित्रों, अब कहानी यह है कि रिया के जो साथी हैं, जो लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि सुशांत केस में रिया एक मजबूत कड़ी है, बल्कि दिशा के भी केस में रिया एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि जिस दिन दिशा की हत्या हुई है उसी दिन सुशांत की हत्या होनी थी। और इस सब की जानकारी रिया चक्रवर्ती को है। रिया चक्रवर्ती अगर भारत में रहेंगी तो चाहे विलंब जो भी हो, लेकिन सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और वैसी हालत में रिया चक्रवर्ती राज खोलेगी तो हम लोगों पर परेशानी होगी। तो उनकी प्लानिंग ये चल रही थी कि कहां पर सेटलमेंट कराया जाए। मैंने इसके बारे में आपको एक जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में कैसे सुष्मिता सेन आती हैं और सुष्मिता सेन का ललित मोदी से क्या रिश्ता रहा है। सुष्मिता सेन ललित मोदी में रिश्ते रहे, बाद में दोनों ने खंडन किया कि नहीं, हम लोग, एक खबर आई कि सुष्मिता और ललित मोदी दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन सुष्मिता ने भी खंडन कर दिया और ललित मोदी ने भी खंडन कर दिया कि हम दोनों शादी नहीं करने जा रहे हैं। और बाद में पता चला कि ललित मोदी बीमार हैं और उनके पुत्र उनकी इलाज में उनको मदद पहुंचा रहे हैं। तो जिनका बेटा बड़ा हो, बेटा शादी के लायक हो, वो बाप खुद शादी करना चाह रहे हो। हालांकि ललित मोदी की पत्नी की मृत्यु हो गई है और ललित मोदी पिछले 15 वर्षों से देश से फरार हैं, देश के भगोड़ा साबित हो चुके हैं। ललित मोदी के ऊपर जो आरोप था, मनी लॉन्ड्रिंग का ही आरोप नहीं था, बहुत सारी अनियमितताओं का, इर्रेगुलरिटीज का आरोप सीधे सीधे ललित मोदी पर लगा था। आपको याद होगा 2009 में जब पहला आईपीएल शुरू हुआ, 2009 और 10 में, तो ललित मोदी आईपीएल के कमिश्नर थे। अब ये सब भी पद वो अपने तरीके से बनाते थे। आईपीएल के कमिश्नर थे और आईपीएल का ब्रॉडकास्ट राइट, बहुत सारे टेंडरिंग, इस प्रोसेस में ललित मोदी ने करोड़ों पैसे कमाए, बनाए। ललित मोदी पर उस वक्त की मुख्यमंत्री राजस्थान की
वसुंधरा राजे का कहा जाता है कि हाथ रहा है और इसीलिए वसुंधरा राजे भी पॉलिटिकल निशाने पर रही ललित मोदी के उनके संबंध की वजह से। ललित मोदी आईपीएल में न सिर्फ पैसे के बारे न्यारे किए, हजारों करोड़ का गोलमाल किया, सैकड़ों करोड़ के गोलमाल के तो पुख्ता सबूत लगे हैं, जिसको लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ललित मोदी भागा कैसे देश से? 2010 में वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए बाहर गए और उसके बाद लंदन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी कई देशों में उनका फुटप्रिंट है। वो हर जगह जाते हैं, आते हैं फ्रीली। और अब ये जो वनुवातु देश है, जो पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर के का जो इलाका है, उसमें जहां न्यूजीलैंड और जो अन्य कंट्रीज हैं, उन्हीं के बीच में वनुवातु एक देश है। उस वनुवातु देश की नागरिकता के लिए इन्होंने अप्लाई किया और वहां पैसे देकर के नागरिकता ली जाती है। तो इन्होंने वहां की नागरिकता ले ली थी। अब हमने ये खबर दिखाई थी, इंटरनेशनल मीडिया में भी चली, लेकिन हमने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई थी और उसे बताया था कि कैसे रिया चक्रवर्ती की प्लानिंग चल रही है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हमने ये अंदेशा जताया था और उस अंदेशे का असर ये हुआ कि आज वनुवातु देश ने ललित मोदी के पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया है। मतलब ललित मोदी की जो नागरिकता थी वनुवातु देश की, वो खत्म हो गई है। और ये तब हो रहा था जब ललित मोदी ने भारत की नागरिकता सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया लंदन में। मतलब अब वो भारत की नागरिकता लेकर के नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने भारत का पासपोर्ट सरेंडर करना उचित समझा, इसलिए उन्होंने लंदन में एप्लीकेशन मूव किया। लेकिन हाय तौबा मची, इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आई, क्यूबाइट नेटवर्क ने मोर्चा संभाला। क्यूबाइट ने लगातार इनके लिंक बताए कि किस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से ये महिलाओं के भी एक बड़े रैकेट में इन्वॉल्व हैं। और ये सारी जानकारी इंटेलिजेंस को है, सारी जानकारी इंटेलिजेंस को है। ये सब जब हमने एक्सपोजे किया, उसके बाद ये खबर आई कि वनुवातु ने इनका पासपोर्ट कैंसिल किया और फिर भारत सरकार ने भी मोर्चा संभाला, भारत सरकार ने भी दबाव बनाया। और उस वक्त वहां न्यूजीलैंड के जो न्यूजीलैंड में जो भारत की एम्बेसडर है, उन्होंने और अन्य जो पड़ोसी देश हैं, वहां जो भारत के अधिकारी मौजूद हैं, उन सब ने मिलकर के इस पर वनुवातु देश के ऊपर दबाव बनाया। और अब जोनाथन जो